जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे जय राधा मुरलीधर जय राधे 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 श्री राधे जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा माई जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की हिज होलीनेस जयपताका श्री श्री जयपताका स्वामी महाराज गुरु महाराज की शिक्षा गुरु हिज गिरे श्री रामकृष्ण प्रभु जी की शिक्षा गुरु हर गिरे श्री सची यशोदा माता की जय उपस्थित संपूर्ण गौर भक्तवृंद की जय गौर श्री प्रवृंद हरि बोल। अभी हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादायन् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वीरसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैतो गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। निगतकल्पतो गलितं फलं सुखमुखम् अमृतद्वारिकसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमिभामुकाः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तं स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेन विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है आज का इस श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो आज हम भगवत श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोका नंबर 7 लेने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम सभी वैष्णव के चरण कमल में सादर प्रणाम करते हैं और श्री गुरु और गौरांगा श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आज की इस कथा को सुनने और समझने के लिए हमें शुद्ध भक्तिभाव और एकाग्रता प्रदान करें। तो उनके ब्लेसिंग्स के साथ हम पहले पिछले सप्ताह के श्लोक के विषय में 2 मिनट थोड़ा सुनेंगे, स्मरण करेंगे, फिर आज का श्लोक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सप्ताह में हिज ग्रेस दीपाल प्रभु जी के मुखारबिंद से हमने सुना कि श्रीमद् भागवतम 1.3.6 में क्या था, वो भगवान का फर्स्ट अवतार है ना, पहला अवतार के विषय में हमने सुना। वैसे ये श्रीमद् भागवतम के जो कैंटो 1 है, हाँ चैप्टर 3 स्पेशली, ये चैप्टर 3 में भगवान का संपूर्ण अवतार के विषय में वर्णन है, संक्षिप्त में वर्णन है। इसमें संपूर्ण अवतार इंक्लूडेड है। अभी जैसा कि हिज ग्रेस दीपाल प्रभु जी ने लास्ट वीक 4 कुमार के अवतार के विषय में वर्णन किए हैं। तो 4 कुमार भी क्या थे, भगवान के 27 अवतार थे, है ना। तो अभी वो जब ब्रह्मा जी के स्टार्टिंग में सृष्टि के समय में जब इस प्रकार 4 कुमार का जो ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया गया, उसके बाद उन्होंने जब सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए इनकार किया और आगे वो भक्ति भाव में चले गए। तो इस प्रकार आगे अभी भगवान जो है दूसरा श्लोक में बराहदेव का अवतार ले रहे हैं और आगे तीसरा श्लोक में कुछ दूसरा अवतार है। फिर ऐसा कंटिन्यू करते करते अगर हम जाते तो 23 श्लोका में द्वापर युग में कृष्ण बलराम के अवतार में भगवान अवतरित होते हैं। तो इसके पहले हमारे सीनियर वैष्णव ने भगवान के अवतार के विषय में बहुत सारा वर्णन कर चुके हैं। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवतम 1.3.7 में वर्णित भगवान के अगले अवतार और उससे संबंधित दिव्य लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो श्लोका नंबर 1.3.7 में श्लोका कहते हैं, द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपायत्य यज्ञशः सौकरं वपुः। केवल एक माताजी और एक प्रभु जी इसका रिपीट कर सकते हैं इस श्लोक का। द्वितीयं तु भवायस्य माताजी। द्वितीयं तु भावयस्य रसातलागतां मणिं उद्धरिष्यन्नुपादत्ता यज्ञेशः सौकरं वपुः।
इसका शब्द अर्थ कोई पढ़ सकते हैं? शब्द और अर्थ हो सकेगा तो एक पर्व जी शब्द पढ़िए, दूसरा पर्व जी उसका अर्थ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश जो भी है, इंग्लिश हिंदी। द्वितीयं The second, तु but भावाय for the welfare अस्य of this earth, रसातल of the lowest region, गतां having gone महीं the earth, उद्धरिष्यन् lifting, उपादत्त established, यज्ञेशः the proprietor of the supreme enjoy, सौकरम् of the वपुः। incarnation. Translation in purport by Divine Grace Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. Supreme enjoyer of all the sacrifice accepted the incarnation of the Lord, the second incarnation, and for welfare of earth, he lifted the earth from the neither region of the universe. तो सभी बलिदानों के सर्वोच्च भोगकर्ता ने सूअर यानी कि दूसरे अवतार के अवतार को स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण के लिए उन्होंने ब्रह्मांड के निचले क्षेत्र से पृथ्वी को ऊपर उठाया। उद्देश्य संकेत यह है कि भगवान के व्यक्तित्व के प्रत्येक अवतार के लिए निष्पादित विशेष कार्य का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पे भगवान कोई तात्पर्य भी पढ़ेंगे इसका? यहाँ संकेत ये है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसे कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्य का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुक्र का अवतार पृथ्वी के गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज खाना शुक्र का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई तो भी वो सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। हरि बोल। तो आज जो है हम लोग को समथिंग डिफरेंट भगवान का कुछ क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप के अवतार के विषय में सुनने जा रहे हैं, है ना। भगवान का तो बहुत कई अवतार है। तो बराह अवतार के विषय में शायद आप सबने पहले बहुत बार सुने होंगे, लेकिन भगवान के अवतार के विषय में जितना भी बार सुनेंगे वो एकदम नया लगता है। तो वराह देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हालांकि उन्होंने एक सुअर की भूमिका निभाई, भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। वैसे समाज में गांव में मतलब कि हम लोग जब सुअर को जब देखते हैं तो बहुत ही एक निम्न वर्ग के पशु के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और किसके लिए करते हैं वो हम आगे जानेंगे, सही है। तो वह हमेशा दिव्यता में रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 1.3.7 उनकी गतिविधि का वर्णन करते हैं। तो उन्होंने पृथ्वी को उसके कल्याण के लिए ऊपर उठाया। तो इस शब्द से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको वर्णन करते हैं कि भगवान सुअर अवतार में क्यों आए, कि पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, इसको पृथ्वी को उद्धार करने के लिए इस प्रकार भगवान अवतरित हुए। तो इसका जो व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा हम लोग बहुत टाइम से श्रीमद् भागवतम का कथा तो सुनते हैं, है ना, श्रवण करते हैं, कई वर्षों से भागवतम कथा सुन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत सारा समय में बहुत सारे लोग के जीवन में अपेक्षित परिवर्तन दिखाई नहीं देता। भागवतम कथा सुनने के बाद में भी, हाँ, श्रवण करने के बाद में भी हमारा जीवन में, हमारा आदत में, हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? हाँ, तो श्रीमद् भागवतम को सुन तो रहे हैं, लेकिन जिस विधि से हमें इसे ग्रहण करना चाहिए उस विधि से शायद हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमको उतना भागवतम का ज्ञान, मतलब कि हमारा हृदय अगर परिवर्तन नहीं हुआ है, या परिवर्तन तो ऑफकोर्स कि भगवान का भक्ति में आते ही हम सब लोग भगवत भक्त का जो है भगवान का गुण भक्तों में दिखाई देता है ना। लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर में कुछ इस प्रकार का अभी भी भौतिक इच्छा या फिर इस प्रकार का स्थिति में अगर हम है, आध्यात्मिक रूप में अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो ये कि हम शायद सही ग्रहण, मतलब विधि को ग्रहण नहीं कर रहे। तो इतना इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जैसा मान लीजिए कि एक कोई भूखा व्यक्ति होता है, तो उसको अगर अच्छा से खाना पीना खिलाएंगे, उसका पोषण अच्छा से करेंगे, तो क्या होता है कि उसको अच्छा एकदम संतुष्टि मिलता है और वो एकदम स्वस्थ दिखता है, अच्छा दिखता है। लेकिन उस कोई
ऐसा शरीर को अगर हम खाना नहीं देंगे और उसको अगर केयर नहीं करेंगे तो वो असंतुष्ट और एकदम इतना स्वस्थ नहीं दिखेगा, है ना। तो हमारा जो ये भक्ति में आने के बाद में श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा आत्मा का जो पोषण होता है कहाँ से होता है? आत्मा का पोषण भक्ति जो श्रवण से होती है। अगर हम ठीक से श्रवण नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो आत्मा को पोषण प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हमको श्रवण बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम एक्चुअली स्वयं पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि हम इसे ग्रहण करने की विधि सही से नहीं रखते तो हमें इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। हाँ, तो मान लीजिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, फिर इसके बाद हम आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको एक बकेट में अगर पानी भरना है, तो टैप आ रहा है, पानी भरना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बकेट को टैप के सामने रखना पड़ेगा, है ना। सामने आइए, थोड़ा टैप के सामने आइए, आइए थोड़ा सामने आइए। तो पानी भरने के लिए बकेट को टैप के सामने रखना चाहिए और बकेट खाली होना चाहिए। बकेट खाली भी होना चाहिए। तो आप सबका विचार को अभी थोड़ा सा खाली कीजिए, केवल इस कक्षा के अंदर में रखिए सबके विचार जो इधर उधर जाता है। तो पानी भरने के लिए बकेट खाली होना चाहिए और फिर और एक इम्पोर्टेंट बात है कि बकेट में छेद भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इधर से सुना फिर इधर से गया, निकलने के टाइम में बाहर में ख़त्म हो जाता है ना। तो और बकेट सीधा रखना चाहिए, सही है। तो आज इस आध्यात्मिक ये जो श्रीमद् भागवतम क्लास में हमारे हिज ग्रेस रघुनंदन प्रभु जी ने मुझे इस पानी का पाइपलाइन में मुझे बैठा दिया है। हाँ, तो उधर जो पानी का जो प्रवाह आता है वो फॉरेस्ट का पानी भेजना या बोरवेल का पानी भेजना हमारे पिता हिज ग्रेस रामकृष्ण प्रभु जी द्वारा जो भी हमको मार्गदर्शन मिलता है उनके मार्गदर्शन से हम कुछ आगे बोल सकते हैं। तो कुछ भी अगर मैं अच्छा बात बोलूँगा, जो भी आपको अच्छा लगता है शास्त्र से बोलूँगा, वो सब हमारे गुरु परंपरा और हमारे शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन से होता है। अगर हमने उसको ठीक से नहीं बोल पाते तो वो हमारा कमजोरी है, तो उसके लिए मैं पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो इस प्रकार अगर हमको जैसे बकेट में पानी भरने के लिए टैप के सीधा रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, बकेट खाली रहना चाहिए, इसी प्रकार हमको श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के लिए हमारा जो हृदय है, हृदय को, विचार को आपको जो है खाली रखना चाहिए। मतलब कि विचार को इधर आपको इधर अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण एकदम उसी रूप में कर सके और उसको अच्छा से स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम के इस प्रथम कैंटो के 3वें अध्याय में भगवान के विभिन्न अवतार के विषय में वर्णन हुआ है और आगे जाके आप लोग को अगला श्लोक में और भी अन्य अवतार के विषय में सुनाई देगा। यह श्लोक देखने में बहुत सरल है, लेकिन इसका महत्व तो बहुत अधिक है। बहुत छोटा है ना श्लोक, कितना सरल लगा उच्चारण करते समय भी, बहुत सरल है लेकिन बहुत महत्व है। इस श्लोक में कुछ शब्द है जो एक्चुअली सभी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी ये श्लोक है सभी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें अभी ध्यान से समझना चाहिए। मुख्य रूप से यहाँ पे 6 शब्दों को मैंने लिया है। तो द्वितीयम भवया रसातल गतिम महिम उद्धरिष्यन यज्ञ और सौकर्म बपू। तो ये हम 6 श्लोक का जो शब्द है इम्पोर्टेंट शब्द, उसके अनुरूप हम जो है इसका अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। अब आगे हम इस श्लोक के इन शब्दों को एक एक करके समझेंगे, क्योंकि प्रत्येक शब्द के भीतर भगवान के बराह अवतार का एक गहरा तात्पर्य छिपा हुआ है। सही है। तो सबसे पहले हम द्वितीयम शब्द को समझते हैं। द्वितीयम का अर्थ है क्या है? दूसरा। हरि बोल। बहुत ध्यान है सबका, मुझे ध्यान देना पड़ेगा अभी। तो द्वितीयम का अर्थ है कि दूसरा। तो भगवान जितने भी अवतारों का वर्णन हुआ है वो सूची में, मतलब भगवान का जो अवतार का सूची है उसमें ये अवतार दूसरा अवतार है। सही है। तो यह सृष्टि के आरंभ का समय था, जब ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा ब्रह्मदेव का प्रकटय के विषय में 5 मिनट सुनते हैं। तो ये द्वितीयम से क्या होता है? तो भगवान का प्राकटय। भगवान जब इस सृष्टि के आरंभ का समय था, जब ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया और उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए विस्तार करने का आदेश दिया, तो उन्होंने मना कर दिया और वो भक्ति में, भगवत भक्ति के मार्ग में चले गए। हाँ, इस प्रकार जब उन्होंने मना किया तो ब्रह्मा जी दुखी हुए। जैसे कि एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को कुछ आदेश दिया जाता है
और पुत्र उसका अवहेलना करते हैं या फिर उसका तिरस्कार करते हैं तो पिता तो क्रोधित होते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी तो स्वयं पिता थे, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उनसे रुद्र अवतार में प्रकट हुए उनका मस्तिष्क से। तो उसके बाद में क्या होता है कि ब्रह्मा जी देखिए सृष्टि करने के लिए भगवान ने आदेश दिए हैं और सृष्टि के समय में अभी रुद्र अवतार में जो है विनाश का शक्ति, दैवी शक्ति प्रकट हो रहा है, बहुत सारा दैवी शक्ति प्रकट हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जो है अभी आपका समय नहीं है, आप ध्यान करिए, जब आपका समय आएगा हम आपको बुलाएंगे। तो इस प्रकार फिर वो भगवान के मार्गदर्शन पर जाते हैं। तो भगवान के निर्देश पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उसके बाद मनु और शतरूपा को उत्पन्न किए और उन्हें सृष्टि का आदेश दिया। जब मनु पृथ्वी पर जाने का प्रयास किया तो उस टाइम असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के रसातल में छुपा रखा था, है ना, उधर डाल दिया था। तो ब्रह्मा जी यह देखकर सोच में पड़ गए कि पृथ्वी का उद्धार करना उनके शक्ति के बाहर था। अब देखिए हम लोग बहुत सारे जो भक्ति में आते हैं कि आने के टाइम में क्या होता है कि हम बहुत सारे अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उनको ही सब कुछ मान के। यहाँ पे ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करता है, वो सृष्टि तो कर सकते हैं लेकिन ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को रसातल से उठा के उसके कक्ष में रखने में असमर्थ बता रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस प्रकार उन्होंने भगवान पर आश्रित होने का निर्णय लेते हैं। जब वो भगवान पर आश्रित होने का निर्णय लेते हैं और भगवान ये पृथ्वी को बचाने के लिए सेकंड अवतार ले रहे हैं, ओके। तो पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालना ब्रह्मा जी के लिए असंभव था, इसीलिए ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करने लगे। ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे तभी उनके नाक के नथुने से एक ये अंगूठे के बराबर का, अंगूठे का जो ऊपर का हिस्सा है इतना छोटा बराबर का बराह जो रूप है प्रकट होता है, वो पिंड बाहर निकलता है। हाँ, तो वो दिखते ही दिखते एकदम उसका जो साइज़ है बढ़ते बढ़ते जाता है। ब्रह्मा जी का जो नथुने से निकाला है वो एकदम ये थंब बोलते हैं ना, अंगूठे के साइज़ का बराबर का, वो बाहर में बड़ा होते होते जाता है, इतना बड़ा होता है कि वो विशाल हाथी के जैसा दिख रहा है। तो वो इतना बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होते होते विशाल हिमालय के जैसा, पर्वत के जैसा, वो बहुत ही विशाल जो है बराह रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार ये विराट रूप को धारण किया और इसे देखकर ब्रह्मा जी, मनु और अन्य ऋषि चकित रह गए और सोचने लगे कि ये क्या स्वयं भगवान विष्णु है। तो जब ऐसा सोच ही रहे थे, ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे कि ये क्या भगवान विष्णु जो है प्रकट हो गए, क्योंकि आपको इसके पहले कथा तो मालूम है। हाँ, हिरण्याक्ष ने पूरा स्वर्ग में या बाकी सब लोगों में देवताओं को बहुत ही सता रखा था उसने। हाँ, बहुत सब मंदिर को तोड़ना, लोगों को मारना, बहुत ही पापमय कार्य करा था, सबको चैलेंज करा था हिरण्याक्ष की आओ मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। इस प्रकार वो बहुत सता रहा था। तो जब पाप इतना बढ़ जाता है तो भगवान अवतरित होता है। यदा यदा ही धर्मस्य भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान कभी भी जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म की मतलब बढ़ोतरी, धर्म का नुकसान होता है, अधर्म का जो है बढ़ोतरी होती है, या फिर भगवान हर एक युग में धर्मों को पूर्ण स्थापना करने के लिए भगवान हर एक युग में प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान यहाँ पे इस युग में भी भगवान बराह रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो इतना सुन के ब्रह्मा जी का बात, जब ब्रह्मा जी और अन्य ऋषि मुनि विचार कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने स्वयं जो बराह रूप के अवतार में प्रकट हो रहे थे, वो बहुत बड़ी गर्जना करते हैं, बहुत बड़ा गर्जन करते हैं। इतना बड़ा गर्जन करते हैं कि इस प्रकार का श्री हरि ने अवतार धारण किया। और इस प्रकार का जो गर्जन से उनका क्या होता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो असुरगण होते हैं, वो एकदम भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का गर्जन से कौन भयभीत होता है? असुर लोग। भक्त तो नहीं होंगे ना, क्यों? जैसा कि एक जो शेर होता है, अब जब बाहर से आता है अपना स्थान में और अपना बच्चे को नहीं देखेगा, वो गर्जन करेगा, तो उसका बच्चे किधर भी हो थोड़ी नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। जो अन्य पशु है वो डरते हैं, है ना। जो असुर लोग हैं वो डरते हैं। तो इतना बड़े बड़े असुर हैं, ये इतना बड़ा बड़ा असुर का यहाँ पे वर्णन आता है। इतना बड़ा असुर भी उस गर्जन को सुन के बहुत ही भयभीत हो गए। तो इस प्रकार जबकि भक्त और ऋषि मुनियों के हृदय में अत्यंत आनंद और उत्साह उत्पन्न हुआ। इस समय जब भगवान गर्जन कर रहे थे तो भक्त ऋषि मुनि के हृदय बहुत आनंदित हो रहा था। तो
जैसे भगवान की गर्जना ने भय को दूर किया, वैसे ही पवित्र नाम की आवाज़ जो हम लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार जो भगवान का गर्जन है, इसी प्रकार ये पवित्र हरिनाम जो है ये वृद्ध आत्मा को पुनर्जीवित करता है। हम सब वृद्ध आत्मा है ना। हम लोग इस कृष्ण भावनामृत में आने से पहले क्या थे, हमारा स्थिति क्या था, हमारा नॉलेज, हमारा विचार क्या था, हमारा इच्छा क्या था, एक बार विचार कीजिए। तो जैसे हमको इस कृष्ण भावनामृत में आ गया, ये हरे कृष्ण दिव्य महामंत्र हमको प्राप्त हुआ शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, हिज डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की। तो इस प्रकार गुरु परंपरा से जो ये हमको हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त होते ही हम लोग का क्या हो गया, हम जो वृद्ध आत्मा थे पुनर्जीवित हो रहे हैं। अभी भगवान उठाते हैं, हाँ उठा रहे, ऊपर उठा रहे। तो भगवान हमेशा हर जगह में नहीं आते ना, भगवान बड़े बड़े कार्य के लिए आते हैं। तो आगे हम जानेंगे भगवान ऐसा किसी मनुष्य की तरह हर कहीं बिना कुछ कारण का अवतार नहीं लेते हैं। भगवान का अवतार लेने का विशेष कारण होता है, तभी भगवान अवतार लेंगे। तो भगवान हम सबको वृद्ध आत्मा से उठाने के लिए क्या करते हैं, वैष्णव को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, है ना। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लघु मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। तो इसी प्रकार हमारा जो है सिद्धि का मार्ग में हम जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगला शब्द लेते हैं भवया, सेकेंड शब्द। पहला शब्द क्या था प्रभु जी? अब मैं पूछूंगा कौन कौन बकेट सामने रखा है कोई बकेट उल्टा करके नहीं रखा है ना, कुछ भी नहीं जाएगा उल्टा करके रखेंगे तो। अरे हिज गिरे सर्वनंद प्रभु जी ने आज पूरा पाइपलाइन इधर से मुँह में माध्यम हो गया, पता नहीं अभी कैसा रहेगा, लेकिन जो भी है बकेट सीधा रखिएगा, हाँ हरि बोल। तो भवया का अर्थ है कल्याण के लिए। इसका जो मीनिंग होता है वो है कल्याण के लिए। भगवान का प्रत्येक अवतार किसी विशेष कार्य के लिए होता है जो कि सामान्य जीव द्वारा किया जाना असंभव है। जो भी अवतार भगवान लेते, एक बार स्मरण कीजिए, हाँ भले ही भगवान श्री कृष्ण अवतार में 2 हैंड फॉर्म में आते हैं, हाँ हमारे जैसे रूप में आते हैं, लेकिन भगवान का कार्य कोई और कर सकते हैं क्या? गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकता है। कितना कुछ है, अभी वर्णन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कवर करना है। तो भगवान का जो अवतार किसी विशेष कार्य के लिए होता है, किसी सामान्य जीव द्वारा ये असंभव है। तो इस बड़ा अवतार का विशेष उद्देश्य क्या है, कौन बताएंगे? अभी हमने अनुवाद में और तात्पर्य में पढ़ चुके हैं। बड़ा अवतार का विशेष उदाहरण क्या है, कौन बता सकते हैं? अजय? हाँ, एक तो धरती का, पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाना है। दूसरा, हाँ दुष्टों को नष्ट करना, सही है। और कल्याण, हरि बोल, बहुत सुंदर। तो बड़ा अवतार का मुख्य कार्य केवल युद्ध या केवल पृथ्वी को ब्रह्मांड के गंदे हिस्से से, रसातल से बाहर निकालना नहीं था। यह अवतार उनकी असीमित शक्ति और उनकी करुणा को स्थापित करता है। वो भगवान, असीमित शक्ति है भगवान में, और वो इतना दयालु है, इतना दयावान है कि वो अपने दयावश वो भगवान जो है कुछ भी अवतार में, कुछ भी रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं, है ना। तो भवया शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। ये शब्द बहुत विशेष देने योग्य है। मैं बाद में फिर पूछूंगा, एक बीच को पूछूंगा, मेरे को जैसा लगेगा कि किसी के ने बकेट उल्टा करके रखा है, मैं तुरंत पूछ लूँगा। तो भवया शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। यह दर्शाता है कि भगवान का वंश दयालु है। भगवान का जो वंश है वो दयालु है, और सौभाग्य से हम लोग भी भगवान के वंश में आते हैं, और सारे वैष्णव बहुत दयालु होते हैं, है ना। तो हम लोग ये दिख सकते हैं। तो उनको अपने लिए हासिल करने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है, भगवान के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उनके पास है, सबसे उनसे ही मिलता है ना। सब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? सर्व कारण कारणम, संपूर्ण कारण का भी कारण भगवान ही है। तो भगवान को क्या ज़रूरत है? कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी वह पृथ्वी और जीवित प्राणियों के लिए उनके कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। बराहदेव न केवल शक्तिशाली है, वो बहुत दयालु भी है। बराहदेव का विषय में हम जो सुन रहे हैं, जो पहले आपको भक्ति में आने के पूर्व किसी ने पूछता है कि इधर भी इस समुदाय में यहाँ के लोग क्या बोलते, तुम्हारा भगवान क्या क्या अवतार लेते, ऐसा भी भगवान होता है, वैसा भी भगवान होते बोलते हैं ना। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भगवान किसके लिए प्रकट होते हैं, इस प्रकार का अवतार किसके लिए लेते हैं, तो जानना जरूरी है। तो जैसे भगवान ने पृथ्वी को ऊपर उठाया,
वैसे ही भक्त दूसरे को कृष्ण को याद करने के लिए मतलब मदद करते हैं, उनके वास्तविक कल्याण के लिए करते हैं। तो भक्ति श्रवण जप और सेवा के माध्यम से चेतना को ऊपर उठाने में सहायता करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान पृथ्वी को ऊपर उठाते हैं क्योंकि पृथ्वी एक असीम एकदम विषम परिस्थिति में है। उसी प्रकार जब भक्त भी ऐसा निम्न अवस्था में जाते हैं या इस प्रकार का परिस्थिति में जाते हैं तो भक्त लोग इस प्रकार भक्तों को भक्ति द्वारा श्रवण कीर्तन द्वारा अन्य अन्य माध्यम से जो है उठाते हैं। जैसा श्रील प्रभुपाद जी आके इस संसार में पूरा पाश्चात्य जगत में जाके इतने सारे पाश्चात्य जगत को उठा लिया, ऊपर उठा लिया, और हम सबको भी इतना उद्धार किया। उनके कृपा से आज हम सब लोग इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने में यहाँ पे बैठ पा रहे हैं। तो यह रूप सामान्य दृष्टि के लिए असामान्य लग सकता है, लेकिन उद्देश्य भगवान की करुणा और महानता को प्रकट करता है। देखिए, जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो हमारे शिक्षा गुरु का विशेष आदेश है कि हम विषय पर एकदम टिके रहना चाहिए। तो यहाँ पे बराहदेव का अवतार का विषय में बात हो रहा है, सही है। तो बराहदेव ने क्यों इस प्रकार अवतार लिया, तो यहाँ पे ये सामान्य दृष्टि के लिए असामान्य लग सकता है किसी को, लेकिन उद्देश्य भगवान की करुणा और महानता को प्रकट करते हैं कि भगवान कितना करुणा है, उनमें कितना महानता है। हाँ, तो जैसा कि एग्जाम्पल के लिए कोई मूल्यवान वस्तु कुछ अगर गंदा चीज़ में गिर जाता है तो जो अभिमानी व्यक्ति होती है, जो प्राउड फील करने वाला अभिमानी व्यक्ति लोग, वो गंदा चीज़ से कोई भी हाथ नहीं डालेगा, लेकिन जिसको उस चीज़ के प्रति प्रेम रहता है वो उठाएगा उसको, है ना। ये हमने देखा है। तो भगवान को पृथ्वी भक्त सब कुछ, मतलब भगवान को प्रेम है उसके प्रति, इसीलिए भगवान जो है उस प्रकार पृथ्वी बराहदेव के अवतार में प्रकट होकर पृथ्वी को उठा रहे हैं। और ये भगवान ने उसे उठाने के लिए सुअर के रूप को स्वीकार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। तो ये बात कैसे समझ सकते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा होती है। अगर आप लोग देखिए, हम सब लोग यहाँ पे जो सेवा करते हैं एक दूसरे को, अगर बिना प्रेम कोई सेवा करते हैं, क्या स्वार्थ है यहाँ पे। हाँ, हमारे हिज ग्रेस रघुनंदन प्रभु जी, माता जी हमेशा हर जो सेवा है टाइम पे हो उसके लिए फॉलो करते हैं, फ़ोन करते हैं, सबको पूछते हैं। वहाँ हमारे शिक्षा गुरु रामकृष्ण प्रभु जी, सचिव माता जी कंटिन्यू क्लास देते हैं, चिल्ड्रन क्लास बच्चे को, ये वो सब इतना सारा व्यवस्था करते हैं। किसके लिए? उनको तो कुछ सैलरी तो नहीं मिलता है, किसके लिए? क्योंकि प्रेम, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा होता है। प्रेम नहीं है तो सेवा नहीं होता है। भगवान को बहुत प्रेम है, तो भगवान ने प्रेम पूर्वक करुणावश दया करके भगवान भक्त के लिए कुछ भी बन सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन का सारथी भी बन सकते हैं, एक ड्राइवर बन सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भगवान वराह अवतार में प्रकट होते हैं। तो ये हमारा हृदय की बात है। कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डिवोटी लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हाँ, लेकिन कभी कभी हम लोग साथ में बर्तन धोते हैं, ऐसा, हाँ, साथ में बर्तन धोते हैं। क्यों? प्रेम है ना। भगवान का गुण भक्तों में होता है, तो वो गुण इधर आ गया। तो भले ही ऑफिस में कितना भी बड़ा पायलट हो या इंजीनियर हो, हाँ, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, लेकिन इधर हमने कभी कभी प्रसादम के बाद में साथ में झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन साफ करते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो ऐसा नहीं होता है। मुझे एक बात याद आ गया, अभी पड़ोसी ने बोला था मेरा ज्वाइनिंग 2015 में है। हाँ, यहाँ पे शारजा में मैं रामकृष्ण प्रभु जी के घर के अंदर घुसा था 2015 में, तो वहाँ पे क्लास चला था। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि रथ यात्रा आयोजित किया गया है क्रिकेट स्टेडियम में। अब मैं जब लास्ट मोमेंट में पहुँचा था, अभी भक्ति में जस्ट शुरुआत था, तो मैंने क्या बोला कि प्रभु जी मेरे लिए कुछ सेवा है क्या? शायद रघुनंदन ने प्रभु जी से पूछा था, तो प्रभु जी ने बोला नहीं, रामकृष्ण प्रभु जी कल सुबह उधर मिलो, उधर सेवा मिल जाएगा। तो मैं सुबह उधर गया, तो सब लोग 2-3 टीम अलग अलग, प्रभु जी का बहुत अच्छा सिस्टम होता है हमारे रामकृष्ण प्रभु जी, अलग अलग टीम बने हुए थे। तो एक रघुनंदन प्रभु जी की टीम थे इस तरफ, और दूसरा और कोई टीम थे। एक जगह में गया तो मैंने बोला मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। अभी उत्साह था, लेकिन क्या था, प्रेम नहीं था शायद, अभी मालूम पड़ रहा है मुझे वो क्या था। तो इधर गया तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जो है इधर जो शूज़ रैक है ना, शूज़ जितना भी भक्त आएंगे इनका शूज़ इधर ऑर्गेनाइज करके रखो, शूज़ सेंटर में बैठो। मैंने सोचा अरे बाप रे, मैंने मेरा सब लोग को बुलाया है मेरा जीजा जी को, सिस्टर को, सबको, और जितना पहचान वाला सबको बुलाया, और मैं जूता में बैठूंगा तो क्या सोचेंगे तो मेरे को ना ऐसा स्मार्ट दिमाग लगाया
उस टाइम का बुद्धि देखिए। मैंने सोचा नहीं ये सेवा नहीं करता हूँ, दूसरा ग्रुप में जाता हूँ। फिर घूम के मैं प्रभु जी के पास आया, प्रभु जी को बोला प्रभु जी मुझे कुछ सेवा दीजिए ना। उन्होंने बोला अच्छा ओके ठीक है, आप एक काम करो, वो जो गार्बेज बैग है वो पकड़ के बैठो, जो भी खाना खाएंगे उसको गार्बेज बैग में डालो। मैं बोला अरे बाप रे ये क्या हो गया, अभी मैं क्या करूँ तो मैं क्या करूँ, गार्बेज बैग पकड़ के बैठूँगा, इससे तो अच्छा वही था। मैं सोचा क्या करूँ। फिर भगवान फिर इतना दयालु है, वो सोचते हैं कि बहुत बच्चा भी है और बहुत कच्चा भी है, अभी इसको हम ऐसा नहीं करते। भगवान इतना दयालु है। तो सामने दिखा सची माता जी आ रहे थे, उन्होंने बोला प्रभु जी आपके पास कार है? मैं बोला है प्रभु जी माता जी, और आप थोड़ा जाके बच्चे के लिए पूरी लेके आ सकते हैं। मैं बोला ये बहुत बड़ी सेवा है तो मैं फिर गाड़ी लेके गया और बोला के पास में एक माता जी ने पूरी बनाए थे तो लेके आके दे दिया। तो ये मुझे अभी तक मुझे याद आता है, बाद में कैसे भक्तों का संगति में आने के बाद में जब प्रेम उत्पन्न होता है, जब प्रेम आता है सेवा में, तो सेवा हमको कुछ भी ऊपर नीचे में वो कुछ भी नहीं दिखता है। फिर सेवा बन जाती है, प्रेम बन जाती है। तो उसके बाद में भिल्ला में जब भी कुकिंग होता था, सबसे पहले ज़्यादा बर्तन साफ़ करने के लिए 6-7 महीना तक मैं सामने बर्तन साफ़ ही करता था, बिल्कुल बर्तन मैं बिल्कुल बड़ा बर्तन साफ़ करने के लिए बैठ गया। तो सबका आशीर्वाद से फिर हम धीरे धीरे ऐसा, जैसा कि बराह देव ने जो पृथ्वी को जो असुर लोग ने जो छुपाया था, हाँ इस प्रकार जो वहाँ से जब असुरगण ने छुपाया था, जैसा पृथ्वी को भगवान ने ऊपर उठाया, इसी प्रकार ये आप सब वैष्णव ने मुझे इस पतित अवस्था से ऊपर उठा के बिना लायक को इस तरफ यहाँ पे व्यासासन में बैठा दिया। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्य है। तो भगवान की कृपा है, और ये हमारा जीवन का उदाहरण हम दिख सकते हैं, है ना। तो और एक उदाहरण है कि एक डॉक्टर एक संक्रमित वार्ड में प्रवेश कर सकता है, एक विशेष पोशाक पहन सकता है और कठिन उपचार कर सकता है। इसीलिए नहीं कि वो दूषित है, बल्कि इसलिए कि वो डॉक्टर बीमारी को ठीक करने के योग्य है ना। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, हम भी बहुत इलाज के लिए जाते हैं। डॉक्टर कितना डिपार्टमेंट का डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर है, तो वो लोग का कुछ भी करना पड़ सकता है डॉक्टर लोग को, है ना। लेकिन वो गंदे हैं इसके लिए ऐसा सेवा नहीं करते, वो हमको ठीक करने के योग्य है। तो वो इतना पढ़ने के बाद, इतना उच्च पोस्ट में होने के बाद में इस प्रकार का वो सेवा करते हैं। तो भगवान तो इसी तरह भगवान भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और एक विशेष अवतार को स्वीकार करते हैं। इसीलिए नहीं कि उन्हें पदार्थ से छुआ, बल्कि इसलिए कि वो अपने सृष्टि के सर्वशक्तिमान चिकित्सक और रक्षक है। समझ में आया? भगवान बराहदेव ने अवतार क्यों लेते, समझ में आया प्रभु जी, है ना। तो उनका इस दिव्यता को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने यह अद्भुत कार्य करने के लिए शौकरम रूप वपुः अवतार ना सुगा का रूप का अवतार धारण किया। हालांकि उन्होंने सुवर्ण की भूमिका निभाई, लेकिन वो सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। तो यह कार्य की असीमित शक्ति और मतलब यह कार्य जो है भगवान की असीमित शक्ति और उनकी करुणा को स्थापित करता है कि भगवान कितना असीमित शक्ति है। अभी हम लोग एक छोटा सा पत्थर को नहीं उठा सकते हैं, भगवान ने इतना पृथ्वी को उठा रहा है। हाँ, सोचिए, कल्पना कीजिए, तो इतना बड़ा पृथ्वी को उठाने के लिए कितना बड़ा शरीर चाहिए, कितना बड़ा शक्ति चाहिए। तो भगवान का जो शक्ति है वो असीमित है, और उनका करुणा को जो है, करुणा के सागर है भगवान, है ना। तो हम लोग ने अभी इससे पहले कौन सा वाला शब्द लिया था? भावाया, हरि बोल। सब लोग अटेंटिव है, बहुत अच्छा है, हरि बोल। तो इस प्रकार अब हम तीसरा शब्द लेते हैं, रसातल गति महिमा। रसातल गति महिमा का अर्थ है कि पृथ्वी निचले क्षेत्र में चली गई। तो रसातल में पृथ्वी का पतन हमें यह सोचने में मदद कर सकता है कि कैसे वृद्ध आत्मा कृष्ण की विस्मृति से निम्न चेतना में गिर जाता है। जो वृद्ध आत्माएं होती है, भगवान की विस्मृति होते ही वो भी निम्न अवस्था में गिर जाते हैं। तो भगवान का स्वभाव है उत्थान करना। हाँ, तो वह पृथ्वी का उत्थान करते हैं, वह भक्तों का भी उत्थान करता है। तो और वह अपने अवतार, अपने पवित्र नाम, अपने शास्त्र और अपने भक्तों के माध्यम से वृद्ध आत्मा का उत्थान करते हैं। तो भगवान इस प्रकार इतना दयालु दिखाता है, भगवान इतना दयावान है, तो हम तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए ना। एटलीस्ट आप सब लोग तो तैयार हो गए हैं, तो हमको अन्य लोग के लिए भी इस प्रकार का मार्ग उनको तैयार रखना चाहिए कि भगवान का कृपा भक्तों के माध्यम से जो भी कृपा हो सके, सबको जो है इस वृद्ध आत्मा से ऊपर उठाने के लिए अवसर मिलना चाहिए। तो दूसरा शब्द है कि उदरिश्यन। उदरिश्यन का अर्थ है
भगवान ने उसे उठाना चाहा। हाँ, अधोगामी स्थान से पृथ्वी को उठाने वाले भगवान की छवि स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है कि भगवान की दया जो गिर गई है उसे ऊपर उठाती है। जैसे उन्होंने रसातल से पृथ्वी को ऊपर उठाया, वैसे ही वृद्ध आत्मा को, चेतना को भी भौतिक अज्ञान से भगवान ऊपर उठा सकते हैं। और अगला जो शब्द है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है सर्वोच्च भोगकर्ता और बलिदान का स्वामी। तो हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी हम यज्ञ करते हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, है ना। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है? भोग करता है। और बलिदान, जितना भी बलिदान होता है ना, भले ही लोग अन्य अन्य रूप से किसी का भी बलिदान करें, बलिदान का जो स्वामी होता है, आपने जो भी बलिदान दिया, सुबह सुबह उठते हैं, हमारे कृपालु बहुत एक्टिव है, एकदम सुबह सुबह जो भी कार्यक्रम है वो सबसे सुबह वाला रखते हैं। तो ये उनका जो एनर्जी है, ये सब जितना भी हम बलिदान देते हैं, हमारा समय का, हमारा जो भी ये है, जो भी हम समय लगाते हैं भक्ति में, ये सब चीज़ भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं ना। तो भगवान जो है स्वामी है, हम सबका स्वामी है, भोग करता है, बलिदान का स्वामी है। तो यज्ञ शब्द भी बहुत महत्व है। इसका अर्थ है कि बलिदानों का स्वामी, सर्वोच्च भोग करता। हालांकि भगवान ने स्वर्ण का रूप स्वीकार किया, लेकिन वे परम भगवान और सभी यज्ञों के परम भोगी बने हुए हैं। उनका रूप असाधारण हो सकता है, लेकिन उनकी स्थिति हमेशा सर्वोच्च होती है। भगवान सर्वोच्च भोगकर्ता बने रहते हैं। हाँ, तो अगला शब्द है कि सौकरम बपु। सौकरम बपु का अर्थ है कि भगवान ने सूअर का रूप स्वीकार किया। इस अर्थ को सावधानी पूर्वक और सम्मान पूर्वक समझना जरूरी है। मैं बहुत फास्ट तो नहीं हूँ, हरि बोल, समझ में आ रहा है या खाली मैं दौड़ रहा हूँ? हरि बोल, थैंक यू। बाल्टी है ना? हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं, मेरा आदत ऐसा है, घर में हमारा जो क्लास में थोड़ा दौड़ता हूँ, तो फिर मेरे को पता नहीं है कितना रेस हो रहा है। पहली बार है, तो आशीर्वाद करें। तो इंग्लिश 0 पर हो जी। ओके, कोशिश करेंगे, इंग्लिश करेंगे, सही, ये भी बहुत बढ़िया है। पर जी एक्चुअली एक बात बताऊं, मैं जब नेपाली में क्लास देता हूं तो मेरा फ्लो अच्छा होता है। हिंदी में वैसे ही मुश्किल है, और इंग्लिश में जाएंगे तो वो आपने मुझे और एक बड़ा टास्क दे दिया, ऐसा होता है। तो जब मैं नेपाली में क्लास करता हूं तो मुझे ज़्यादा इजी फील होता है। तो अभी आदत हो गया थोड़ा थोड़ा हिंदी में करने के लिए। तो भगवान ने अभी यहाँ पे हमने क्या सुना कि सौकरम बपु। हाँ, तो इसका अर्थ है कि इसको, ये शब्द बहुत ही सावधानी और सम्मान पूर्वक समझना जरूरी है। तो भगवान ने सूअर का रूप क्यों स्वीकार किया, अभी और इम्पोर्टेंट तरीके से हम यहाँ पे समझते हैं कि हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का कहना है कि गंदी जगह से कुछ उठाना सूअर द्वारा किया जाता है, इसीलिए भगवान ने उस काम के लिए उपयुक्त रूप स्वीकार किया है। हाँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान साधारण हो गए, बट बात यह है कि परम भगवान पूरी तरह से हर परिस्थिति में दिव्य रहते हैं। भगवान हर परिस्थिति में दिव्य रहते हैं, और दिव्य रहते हुए अपने दिव्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त किसी भी रूप को स्वीकार कर सकते हैं, वो भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रत्येक अवतार का एक विशेष कार्य होता है, बिना किसी विशेष कार्य के अवतार ही नहीं हो सकता है। अगर आप देखते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, कई बाबा लोग क्या बोलते हैं, मैं इसका अवतार हूँ, ये अवतार हूँ। और भाई आपको कौन बुलाया, किसका आह्वान से आए, कौन सा दिव्य कार्य करने के लिए आए? तो भगवान ऐसा अवतार नहीं लेते। यहाँ पे ब्रह्मा जी आह्वान कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, बाबा ब्रह्मा जी बुलाते हैं, भक्तों बुलाते हैं। और भगवान जब अवतरित होते हैं, आपको पता है कि हमने जब जैसा कि बहुत बार सुना है कि परित्राण साधुनामा, भक्तों को, दुष्टों को विनाश करने के लिए और भक्तों का रक्षा करने के लिए और धर्म को पूर्ण स्थापना करने के लिए। केवल इतना ही नहीं, भगवान जो है भक्तों का साथ में अपना एसोसिएशन देने के लिए, और एक्चुअली बताऊं तो भगवान को भी अच्छा लगता है भक्तों के संग करने के लिए, तो उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान का अवतरित होना, केवल दुष्ट को तो भगवान उधर ही बैठे बैठे नाश कर सकते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं, पूरा कनेक्शन उनके ही हाथ में है, तो वहीं से वो स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान इधर क्यों आते हैं कि भक्तों को उद्धार करने के लिए, वो उद्धार भी उधर से कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भक्त को, जब भक्त को बहुत, हम लोग में ये क्वालिटी नहीं होगा, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं कि भगवान को बहुत ही प्रेम पूर्वक उनका रोज़ सुबह शाम सेवा करते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक उनका केयर करते हैं।
तो इस प्रकार का जो भाव है ना वो जब बढ़ते जाता है, जब भक्तों का डिजायर होता है उनका कि मुझे भगवान की दर्शन चाहिए, भगवान का संग लेना है, इस प्रकार का जब भाव बढ़ते जाता है ना तो भगवान भाव विभोर होकर भगवान उस भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं या उनको ऐसा लीला में शामिल करते हैं जहाँ पे भगवान स्वयं अपना संग दे सके। इसीलिए भगवान अवतरित होते हैं और भगवान को भी अच्छा लगता है कि भक्त के साथ में वो आनंद लेते हैं। कभी कभी युद्ध करने के लिए भगवान जो है ऐसा हिरण्यकशिपु को साथ में युद्ध करते हैं, हाँ? तो इस प्रकार का जो है भगवान का अवतार दिव्य होता है कभी भी। तो विशेष कार्य के लिए जो है कोई भी कार्य के लिए ऐसा नॉर्मल कार्य के लिए नहीं होते, कुछ विशेष कार्य के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भगवान हमेशा दिव्य रहते हैं, उनका रूप भौतिक अस्थाई या कर्म द्वारा मजबूर नहीं है। जैसा हम सब लोग अभी हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बोलेगा मैं भगवान का अवतार हूँ या इनमें शिव जी चढ़ गए, शिव जी आ गए, ये ऐसा वैसा जो बोलते हैं ना, तो ये सब जो भौतिक शरीर में रहते हैं वो थोड़ी देर अपना जो है वॉशरूम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बीमारी आ गया तो ये डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनका कुछ क्षमता नहीं है। और इस प्रकार का जो भौतिक शरीर लेके जो अवतार का क्लेम करते हैं वो मतलब कि इस प्रकार का जो बात है वो बहुत ही तुच्छ मानी जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट से बताते हैं कि उनका रूप भौतिक अस्थाई या कर्म द्वारा मजबूर नहीं है, है ना। बाकी लोग का क्या होता है, भौतिक होता है, मजबूरी होता है, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार वो शरीर चलना पड़ता है। भगवान का ऐसा नहीं है। तो एक दिव्य रूप है भगवान का, एक दिव्य रूप है जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने किसी विशेष कार्य के लिए स्वीकार किया है। कौन सा विशेष कार्य के लिए स्वीकार किया है भगवान ने? दिव्य रूप धरती के उद्धार करने के लिए बहुत सारा भक्तों का पुकार को भगवान सुनते हुए उनका उद्धार करने के लिए भगवान का इस प्रकार भगवान दिव्य रूप लेते हैं। तो व्यवहारिक सबक ये है कि जो गिर गया है उसे उठाने के लिए भगवान सक्षम है। तो हम लोग भी भगवत भक्ति में जब चलते हैं तो जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति आती है, लेकिन किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए हमारा जो मनोवृत्ति है, हमारा जो विचार है भगवान के जो शेल्टर से, भगवान के शरणागति से विचलित नहीं होना चाहिए, कैसा भी परिस्थिति आए। क्योंकि हर किसी को अपना अपना श्रेणी के हिसाब से ये टेस्टिंग होता है, हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही प्रकार का टेस्टिंग देना पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो हमें भगवान की जो शरणागति के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के शरण के प्रति हमको एकदम निश्चय होना जरूरी है। परिस्थिति कैसा भी आए, तो सुख हो या दुख हो, हमको अविचलित नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर हम अविचलित भाव से अगर हम रहेंगे तो भगवान जरूर आएंगे, जरूर उद्धार करेंगे। तो और यहाँ पे जैसा हम देखते हैं कि पृथ्वी को जिस प्रकार भगवान ने जब बराह अवतार लिया उससे पहले काफ़ी लंबा समय से जो है वहाँ पे बहुत सारे देवताओं को जो है मुनियों को, बहुत सारे लोग को जो है कष्ट सहना पड़ा था। लेकिन उनका विश्वास था कि भगवान, अब उनका उपाय भी नहीं है, वो जाए तो कहाँ जाए, केवल एकमात्र माध्यम है, एकमात्र कारण है, कारणों के कारण भगवान है ना। तो भगवान के शरण में जाने जो जाता है वो सुरक्षित रहता है। तो यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए अनुक्रम में आज हमने भगवान के दूसरे अवतार के वर्णन के विषय में सुना। तो सोमवार का अवतार श्री बराहदेव श्लोक बहुत ही संक्षिप्त था। इसका वर्णन अगला श्लोक, अगला श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 के अध्याय 13 चैप्टर में पूरा ये इसका जो है वर्णन मिलता है। ये अवतार के विषय में पूरा वर्णन वहाँ पे मिलता है। अभी तो एक एक श्लोक में संक्षिप्त में वर्णन मिल रहा है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह दर्शाता है कि भगवान का प्रत्येक अवतार एक निश्चित दिव्य उद्देश्य के लिए उद्देश्य के साथ प्रकट होता है। तो भगवान कभी भी आकस्मिक रूप से ऐतिहासिक घटनाएं या प्रतीकात्मक कल्पना नहीं करते, वो बिना कारण प्रकट ही नहीं होते हैं। तो उनका रूप, कर्म और उद्देश्य ये दिव्य है। भगवान का रूप भी, उनका कर्म भी, उनका उद्देश्य भी, भगवान ये 3 चीज़ के लिए आते हैं। वो उनका जो अवतार होता है बिना ऐसा नॉर्मल कारण से नहीं आते। उनका जो रूप होता है वो दिव्य होता है, उनका कर्म भी दिव्य होता है और उनका उद्देश्य भी दिव्य होता है। इसीलिए बराह देव की लीला भय और कृतज्ञता दोनों सिखाती है। भय और कृतज्ञता कैसे दोनों सिखाती है? क्योंकि कृतज्ञता, भगवान इतना दया कर रहे हैं, हाँ, एक कुशुवर का रूप में भी भगवान ने अवतार लेने के लिए स्वीकार किया है। और इतना जब हमने बताया ना पहले कि भगवान जो है कैसा भी परिस्थिति में कुछ भी चीज़ के लिए, भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो
भक्त के वश में है भगवान, है ना। तो भगवान पूरा सब भगवान के वश में सारा संसार है, सारा सृष्टि है, और भगवान जो है एक भक्त के वश में चले जाते हैं। इसीलिए हर किसी को भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में कभी कभी कोई लोग ऐसा दिखते हैं कि बोलते भी है कि इतना बड़ा संसार में खाली हिंदू धर्म मानने वाले या सनातनी बहुत कम लोग हैं, खाली इंडिया में, नेपाल में और कुछ अन्य राष्ट्र में, और अभी कृष्ण भवन में संसार भर फैले हुए तो कुछ लोग हैं। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी कम है तो वो ये है, उसका ये नहीं है। लेकिन बात क्या है कि सबके भाग्य नहीं है, सब भाग्यवान नहीं होते हैं। इस प्रकार का भक्ति प्राप्त करना, वो सनातन के अंदर में भी इस कृष्ण भावनामृत के मार्ग में आना, यानी कि ये बहुत बड़ा अद्भुत, ये बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए इसके लिए। ऐसे ही ये मार्ग प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमको बहुत जब सरलता से ये चीज़ मिलती है तो इसको बहुत एकदम, कुछ चीज़ कोई लोग सरलता से जब देते हैं ना तो उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन ये बहुत वैल्यूबल है, ये हमको समय आने पर पता चलेगा। तो हम सब लोग, आप सब लोग इतना भाग्यवान है, इतना सौभाग्यवान है कि हमें बिना कोई कठिनाई के, बिना कोई परिश्रम के इस प्रकार का सर्वोत्कृष्ट मार्ग जो है हमको प्राप्त हुआ है। तो एक बार हम फिर से श्रील प्रभुपाद जी को स्मरण करते हैं। हिज डिवाइन ग्रेसेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो लीला श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विशेष रूप से जोर देते हैं कि भक्त को न केवल अवतार का नाम सीखना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट दिव्य कार्य को भी सीखना चाहिए। तो केवल अवतार के विषय में सुनेंगे तो इतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि भगवान का अवतार बहुत है, सुनते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट दिव्य कार्य को भी हमको सीखना चाहिए। तो जब जब आत्मा एक पतित स्थिति में गिरता है तो भगवान की दया आत्मा को उसकी उचित स्थिति में ऊपर उठाना, पुनर्स्थापित करना और फिर से जोड़ता है। तो अभी हम लोग लास्ट में आते कि टाइम हो गया, मैं दिख रहा हूँ कि मेरा टाइम ऑलमोस्ट हो गया। तो मेरा पास तो और बाकी है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट करता हूँ। और थोड़ा सा कितना टाइम है अभी? 5 मिनट्स, ओके। तो मैं अभी इसको भगवान की जो वर्णन है थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। तो एक विशेष लीला में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी एक विशेष लीला में उनकी बाहरी रूप उनकी सर्वोच्च स्थिति को कम नहीं करता। भगवान कैसे भी परिस्थिति में, कैसे भी स्थिति में भगवान अवतार लेते हैं, उनकी विशेष लीला में उनकी बाहरी रूप जो है उनको, उनकी स्थिति को कम नहीं करते। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पूर्ण ही रहते हैं, है ना। ओम पूर्णइदम, है ना। तो वहाँ पे हम श्लोका में दिखते हैं। तो जब बराहदेव के बारे में सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए कि कोई भी पतित स्थिति में कृष्ण की दया पहुँच से बाहर नहीं है। हम लोग भी जब कोई भी ऐसा विषम परिस्थिति में पहुंचते हैं तो आपने कभी भी भगवान को पुकारा है, भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार आप जब निरंतर भगवान की हरिनाम संकीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, तो कुछ भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको धैर्य रखना चाहिए। जीवन में सुख और दुख वैसे ही जैसा दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आना निश्चित है। हाँ, समर के बाद विंटर आना ही आना है। समर ही समर नहीं रहता है, विंटर ही विंटर नहीं रहता। इसी प्रकार दुखी दुख कभी नहीं रहेगा और सुखी सुख भी कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दुखालय है और शाश्वतम है। फिर भी हम जानते हुए कि ये दुखालय है और शाश्वतम है, ये जानते हुए भी हम कभी कभी क्या होते हैं कि हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो जो कोई भी अगर इस प्रकार का परिस्थिति में आता है तो उसको स्वयं को विचार करने का समय आ गया है कि मैंने जो आज तक पढ़ा था, सुना था भागवतम के माध्यम से, वो आज मुझे प्रैक्टिकली, मुझे खुद व्यवहारिक रूप में जो है सहने का टाइम आ गया। तो व्यक्ति को और भी भगवान के प्रति भाव, जो भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। जैसे कुंती महारानी की कथा से हम क्या सीखते हैं? कुंती महारानी क्या बोलते हैं कि दुख में मैं आपको और भी ज़्यादा स्मरण करती हूँ, सुख नहीं चाहिए। कुंती महारानी बोलते हैं कि उनको सुख नहीं चाहिए, उनकी प्रार्थना आप देखते हैं। तो हमको केवल सुख मिलना वो भगवान की दया नहीं है, वो भगवान की बिल्कुल दया नहीं है। अगर भक्ति करते करते बहुत अच्छा से, बहुत सेवा करते करते, बहुत अच्छा से हरिनाम का उच्चारण करते करते भी आपको दुख मिल रहा है, यानी कि भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, तो आज के इस कथा को मैं यहीं पे स्थित करना चाहता हूँ। एक लास्ट पॉइंट, इस तरह जब वृद्ध आत्मा अज्ञान में पड़ जाती है तो भगवान अवतार, शास्त्र, गुरु, भक्तों और पवित्र नाम के माध्यम से उत्थान प्रदान करते हैं। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि परम भगवान एक ऐसे रूप को स्वीकार कर सकते हैं जो सांसारिक दृष्टि के लिए असामान्य प्रतीत होता है, लेकिन
उनका रूप और गतिविधि दिव्य बनी हुई है। भक्त शास्त्र के माध्यम से देखना सीखते हैं और व्यवहारिक सबक यह है कि वास्तविक सेवा के लिए कभी कभी दूसरों के कल्याण के लिए कठिन परिस्थितियों में भी प्रवेश करने की आवश्यकता हो सकती है। तो हम सबको, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कथा में आप लोग ने अपना महत्वपूर्ण समय बहुत ही धैर्यतापूर्वक सुना, मुझे बर्दाश्त किया। जो भी मुझसे अच्छा शब्द निकला है सब के सब हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस रामकृष्ण प्रभु जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है। और आज मुझे इस प्रकार का अयोग्यता में रहते हुए भी हमारे ऊपर ऐसा ही कृपा करके हमको ऊपर उठाने का जो सेवा किया है हमारे हिज ग्रेस रघुनंदन प्रभु जी, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी ने मुझे सुना, मुझे एक मार्गदर्शन किया, एक हिम्मत दिया कि कुछ आगे सेवा करने के लिए आपने इतना समय मुझे सुना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी गलती हुआ है तो मुझे माफ़ कीजिए। अगले टाइम में अगला बार में हम सीखने का प्रयत्न करते रहेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न है तो 1 या 2 प्रश्न हम ले सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है तो यहाँ पे सारे वैष्णव जन हैं, बहुत ही वरिष्ठ भक्त है। आज मैंने फर्स्ट टाइम इतना सीनियर वैष्णव के समक्ष मैंने क्लास दिया है, तो सबके चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण, हरे बोल। कुछ भी प्रश्न है तो इस कथा से रिलेटेड या जो भी कुछ भी भक्ति से रिलेटेड कुछ भी है तो। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को प्रश्न है। प्रभु जी ने उधर से प्रश्न करके उत्तर भी उधर से देना पड़ेगा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इतना अच्छा क्लास है। और मैं जब आ रहा था तो मैं वहीं से बोला कि आज तो मुझे सिर्फ प्रभु का क्लास है तो जल्दी जाना है, इसलिए मैं बहुत से फास्ट इतना स्पीड में आया कि आपका क्लास नहीं हुई है। हरे कृष्ण। प्रभु आप यहाँ पर लिखा है कि सेकेंड इनकारनेशन, हमने जो सुना था कि भगवान जो पहले कारणोदशाई विष्णु से नैवोदशाई विष्णु दिया, तो वहाँ पर सेकेंड इनकारनेशन हुआ है, तो इसमें भी सेकेंड इनकारनेशन लिखा है, तो उसका ओके। तो मैं ये प्रश्न के उत्तर शायद इतना सक्षम रूप में नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, हम जो भगवान के अवतार जब कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु के जो बात करें, वो भगवान के अंश विस्तार हैं, है ना। भगवान का जैसे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप में श्री कृष्ण अवतार में है, तो उनका ऑफिशियल रूप जो है कारणोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु और गर्भोदशाई विष्णु रहते हैं। तो अभी यहाँ पे जब भगवान अवतार रह रहे हैं, ये एक्चुअली ये भी लिखा गया कि साथ में चार कुमार का जो प्रथम अवतार बोले उसको भी प्रथम अवतार ना माने एक्चुअली। तो ये लेकिन जो अवतार का जो वर्णन हुआ है, मुझे इतना ही ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम में मैंने इतना ही पढ़ा है कि ये सेकंड अवतार है, भगवान का सेकंड अवतार है। इसके विषय में अगर कोई और कुछ ऐड करना चाहते हैं, जानते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम हमारे शिक्षा गुरु के बैंक स्पिरिचुअल बैंक से पूछ के हमको आप तक पहुँचाएँगे। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे सेकेंड अवतार, प्रभु जी का प्रश्न है कि सेकेंड जो गर्भोदशाई विष्णु है सेकेंड अवतार बोलते हैं, तो ये बराह अवतार भी सेकेंड अवतार के रूप में बोला गया है, तो इसके विषय में प्लीज़ ऐड, हमको भी सीखने को मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। तो जो हमने सुना था फर्स्ट, जो ये जो अवतार है भगवान के, है ना, बराह अवतार, बराह जो है ये विसर्ग में आता है, मतलब ब्रह्मा जी की जो सृष्टि में है ना, उसमें ये सेकंड आता है। और प्रभु जी ने जो बताया था वो भगवान खुद आते हैं, है ना, पुरुष अवतार में। पुरुष अवतार, ये पुरुष अवतार में नहीं है, ये विष्णु तत्व है। तो ये जो है ब्रह्मा जी के जो विसर्ग बोलते हैं, ब्रह्मा सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं, उसमें पहले तो था ये 4 कुमारस, और सेकेंड जो है इस तरफ से ये बराह आता है। वो एक्सपेंशन में आता है, जब कृष्ण से जो बलराम जी आता है वहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होता है ना, वहाँ से जो कृष्ण जो है बलराम जी एक्सपेंड होता है, और बलराम जी से फिर सदाशिव और ऐसे आते हैं, है ना, और चतुर्व्यूह आता है, फिर
नारायण आता है, उससे सेकंड चतुर्विह आता है, उसके बाद से फर्स्ट जो होता है ये पुरुष अवतार होता है, जिसमें महाविष्णु है ना, वहाँ से गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक शायद जिस सभी के अंदर ऐसे परमात्मा होता है। तो ये तीनों परमात्मा है। तो जैसे प्रभु बोल रहा है ये एक्सपेंशन नहीं है, ये ब्रह्मा जी को फिर वो तपस्या करके उनको पावर मिलता है, और जो उनको ये ड्यूटी दिया गया है कि जो अर्थ में है ना, जो पृथ्वी में पॉपुलेट करने के लिए है ना, तो इसके लिए फर्स्ट जो है वो शुरू करते हैं अपने कुमार से, 4 कुमारास जो है उनको देते हैं। लेकिन वो जैसे आपने अभी बताया था कि उनको तो भक्ति में आगे बढ़ना था, उनको ये भौतिक जगत में नहीं फंसना था, है ना। फिर आपने जैसे बोला ब्रह्मा जी को से हो गया, रुद्र हो गया, तो इस तरफ से सेकंड जो था वो रहा था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और कुछ अन्य प्रश्न प्रभु जी? एक विशेष प्रश्न रुका हुआ है, मुझे लगा आप लोग को प्रश्न पूछेंगे, तो मैंने एक प्रश्न का उत्तर रखा, अगर नहीं पूछेंगे मैं बता दूंगा। कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी को प्रश्न है तो एक प्रश्न ये आता है, क्योंकि ये श्लोका का बहुत विशेष पॉइंट जैसा है समझने के लिए। यहाँ पे तात्पर्य में और अनुवाद में हम सुनते हैं कि रसातल में और गंदी स्थान से भगवान पृथ्वी को उठाते हैं। तो गंदा स्थान बार बार आ रहा है इस तात्पर्य में। तो इसमें क्या होता है कि गंदा स्थान मतलब कि वहाँ पे प्रश्न ये आता है कि गंदा स्थान, क्या रसातल गंदा स्थान है? ये प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि भगवान के भक्ति जहाँ नहीं होता है उसको गंदा स्थान कहा जाता है। जहाँ पे भगवान का कीर्तन नहीं होता है, भगवान का भजन नहीं होता है, भक्ति भाव नहीं होता है, वहाँ असुर लोग रहते हैं और उसको गंदा स्थान कहते हैं। और भगवान असुर ये बराह रूप में आने का जो ये रूप स्वीकार करने का और एक रीज़न क्या है कि पृथ्वी का जो है एक अपना खुशबू होती है। जैसा बारिश होता है तो हम क्या पृथ्वी से एक खुशबू मिलता है ना, बारिश के टाइम में हम नज़दीक में जाएंगे बाहर नीचे में तो पृथ्वी से, धरती से मिट्टी की खुशबू बोलते हैं ना, मिट्टी की एक खुशबू आती है। तो मिट्टी क्या है? पृथ्वी भगवान का ही संपत्ति है। तो जब हिरण्याक्ष ने इस प्रकार पृथ्वी को रसातल में छुपाया था तो सूंघने के लिए जो है सबसे अच्छा शरीर जो है वो सूंगर का है सूंघने के लिए। तो सूंगर जो है सूंगर अपना नथुने से पृथ्वी का मिट्टी को सूंघ सकता है। और इस प्रकार उन्होंने भगवान ने सूंगर का रूप धारण किया था और पृथ्वी को वहाँ से निकाला था। ठीक है, तो हरे कृष्ण, हरि बोल। और किसी प्रभु जी माता जी को कुछ प्रश्न है या कुछ जिज्ञासा है बताने के लिए? तो हम वैष्णव प्रणाम करते हैं। हमारे Hare Krishna. Thank you so much for wonderful narration about incarnation of God. इसमें प्रभु और एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें कोट किया था, भगवान स्वयं क्यों गो इनकारनेशन दिया था। तो आपने एक कारण बताया था, दूसरा कारण है इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहा है क्योंकि ये जो जगह है लाइक वेरी फिल्थी प्लेस। जैसा फिल्थी प्लेस में जब आप देख सकता है, जब फिल्थी प्लेस में कौन मुर्गे जाएंगे जो है लोग है। सो ऐसी जगह में ऐसा जो जंतु जाएंगे, इस प्रकार से भगवान ये फिफ्टी प्लेस है। तो बहुत फिफ्टी प्लेस में ऐसा जगह में जाने के लिए भगवान खुद उन्होंने इस प्रकार का इनकारनेशन लेने के लिए वो तैयार हो गया। भगवान की किसी प्रकार से कुछ इधर भी जा सकता है, इधर भी जाके कुछ अपना भक्तों के लिए, अपना वेलफेयर के लिए जाने का इच्छा रखेंगे, उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हमारा सोहर जो इनकारनेशन लिया था इसका वजह से और एक रीजन प्रभुपाद ने कोट किया था। तो थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। प्रभु जी मेरे पास एक थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इतने सारे भगवान के अवतार को मतलब एक वीडियो बना के पूजा करते हैं, तो स्व क्यों नहीं करते? प्रभु जी प्रश्न में कुछ रिपीट कीजिए क्वेश्चन।
प्रभु जी का प्रश्न है कि हमने भगवान के बहुत अनेक अवतार है और अनेक अवतार को पूजा करते हैं, तो सुअर के अवतार को क्यों पूजा नहीं करते हैं। एक्चुअली प्रभु जी एक बात बताऊं कि भगवान का जब इतना सुंदर फॉर्म है, 2 हैंडेड फॉर्म है कृष्णा, पूर्ण मतलब इतना सुंदर फॉर्म है, तो हम अन्य फॉर्म में जाने की क्या ज़रूरत है। तो भगवान का फॉर्म बहुत ही अच्छा है, तो अब फिर भी उसमें बहुत सारा कारण होगा, या हर एक बात है कि हर एक अवतार को पूजा करने लगेंगे तो आपका घर भर जाएगा, है ना। तो भगवान का जब स्वयं रूप है, वो स्वयं रूप श्री कृष्ण रूप है। इसीलिए हम देखिए ना, हम लोग गुरु परंपरा में, हम लोग गुरु परंपरा के बाद में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के बाद ऊपर में जो है राधा कृष्ण श्याम सुंदर के फोटो रखते हैं। तो जब भगवान स्वयं रूप में है तो अनेक अवतार, जैसा एक जड़ में पानी डालने के बाद सारे वृक्ष प्रफुल्लित होता है, पूरा उसका डालियाँ पत्तियाँ फल फूल में सब में पानी पहुंचता है, उसी प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जब हम स्मरण करते हैं, उनका पूजा करते हैं, तो अन्य अन्य डाली का अन्य, भले ही वो एक ही ब्रांचेस है, लेकिन अन्य अन्य डाली का पूजा करने का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे तो बहुत सारा देवता जो आते हैं वो भी भगवान के अंश है, शिव जी हो गए, बाकी जितना भी है सब सारे देवता जो 33 कोटि देवता बोलते हैं, सबके सब तो भगवान के अंश है, भगवान के विस्तार है, लेकिन हम सबको पूजा करने का आवश्यकता नहीं होता है। तो ये एक कारण हो सकता है, और अन्य कारण हमारे प्रभु जी कुछ ऐड करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु ने पूछा क्यों महादेव को हम पूजा नहीं करता है। सो भगवान का जो वर्णन किया भागवत में, भगवान का जो अवतार बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है आप गिनती नहीं कर सकते हैं, और लेकिन श्रीमद् भागवत ने खाली 10 अवतार बताए डिस्कस जो था, उसमें ये कहा है वराह देव का। सो हम भगवान को कोई भी रूप हम लेकर, जो भी इच्छा है भगवान को वो रूप को हम प्रार्थना कर सकता है और पूजा कर सकता है, इसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन इसमें सारा मेनली जो अवतार है बहुत कुछ हमारे टीम है, भारत देश में उनका जो टेक्निक्स है पूजा आजकल भी करता है। आप वराह देव का आप देखा तो कितना आदमी तिरुपति गया था, तिरुपति कितना आदमी गया आपने देखा, अगर वराह देव का बड़ा मंदिर पूजा, यस केरला में भी है, यस सोहरादेव ऐसे नहीं, हम सोच रहे हैं हमारे दिमाग में नहीं है, किधर भी कुछ जगह में हमारा जो भारत देश में वो मंदिर है, तो एक दिन 2 है। वराहदेव का जो महिमा है तिरुपति में आप मालूम है, आप तिरुपति में बालाजी दर्शन करने से पहले ही सबसे पहले वराहदेव को दर्शन लेना है, पूजा करना है, उनसे मिलना है, तब आप जो भी आप धाम ट्रिप में गया था उसका बाद ही आपको फल मिलने का चांस है, तब आप बालाजी आपको फल मिलेंगे। इसी प्रकार से उधर का सिस्टम है, ये कस्टम तो सारा अवतार है, आप कितना भी आप पूजा कर सकते हैं, ऐसे नहीं है आप हम लोग एक ही कृष्ण को नहीं तो एक ही हम नरसिंह भगवान को पूजा करता है, क्योंकि ये जो देना है सबसे जो कारण है वह कृष्ण भगवान, उनसे सब कुछ बना अवतार, सो उनका वो मूल है, इसके सबसे पहले हमको भगवान श्री कृष्ण को हम पूजा करना है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज के इस प्रोग्राम के लिए विशेष करके ये प्रोग्राम के जो होस्ट है कैप्टन शर्मा प्रभु जी और ज्योति माता जी और फैमिली, उनके कृपा से आज हम सब लोग को इस प्रकार शेल्टर मिला है यहाँ पे भक्ति करने के लिए, तो उनको बहुत बहुत हम जो है